गाइस, हमने पिछले 8 एपिसोड एक्सप्लेन कर रखे हैं जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जल्दी से जाकर उन सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिए। वहीं एपिसोड 8 के एंड में पुलिस ने शी-हल्क को गन पॉइंट पर ले लिया था, जिसके बाद अब एपिसोड 9 की शुरुआत में जेन जेल में होती है। यहाँ कुछ देर बाद निकी और मिस बुक आती है, जिससे जेन को लगता है कि वो अब इनकी मदद से उन सब पे केस करेगी जो उसकी इस हालत के जिम्मेदार हैं। मगर मिस बुक कहती है कि उसके दुश्मन अपने चाल में कामयाब हो गए हैं, अब पहले उसे इस केस से खुद को निकालना होगा। वहीं जेन के पास अब कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वो बेल के लिए जज की सारी बातें मान लेती है। इसमें एक शर्त यह भी होती है कि जेन अब कभी भी हल्क नहीं बनेगी। इसके बाद जेन अपने घर वापस आ जाती है। यहाँ टीवी में उसके बारे में ही न्यूज चल रही थी। वो लोगों की नजर में विलन बन चुकी है। उसके घर के बाहर कई सारे मीडिया वाले जमा हो चुके हैं, इसलिए जेन कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। यहाँ भी मीडिया वाले जेन का पीछा नहीं छोड़ते, पर जेन के फादर उन्हें भगा देते हैं। अगले सीन में निकी जेन के घर आती है और हल्क किंग के बारे में चीजें डिस्कस करती है। किसी को भी इंटेलिजिका साइट के रियल ऑनर के बारे में पता नहीं होता। फिर निकी कहती है कि जैसे ही उसके ऑनर का पता चलेगा वो उसे अच्छा सबक सिखाएगी। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसे लीगल या इलीगल रास्ता चुनना पड़े, मगर जेन सिर्फ लीगल रास्ता ही चुनना चाहती है, इसलिए वो निकी को पहले ही समझा देती है। तब निकी देखती है कि डेनिस मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है, जिसमें वो जेन की बुराई कर रहा है। क्योंकि डेनिस ने जेन के साथ पहले ही एक ऑफिस में काम किया था, इसलिए उसकी बातों का लोगों पर ज्यादा असर होना लाजमी सी बात है। ऐसे जेन को हर्ट होता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो अपने कजन ब्रदर हल्क को मैसेज करती है। इसके बाद वो एमिल ब्लॉन्स्के को मैसेज करती है, क्योंकि उसने जेन से कहा था कि वो कभी भी उसके पास आ सकती है, मगर अब वहां पर नेटवर्क नहीं होता। इस वजह से ब्लॉन्स्के तक जेन का मैसेज नहीं पहुंच पाता। दूसरी ओर निकी जेन के कॉलेज के दिनों की एक बेकार सी डांसिंग वीडियो इंटेलिजिका साइट पे अपलोड कर देती है, जिससे हल्क किंग को लगता है कि निकी भी एक ट्रोलर है और वो उसे रात में एक प्राइवेट इवेंट के लिए इन्वाइट करता है। पर निकी ने फेक प्रोफाइल बनाई होती है, जिसमें वो गलती से जेंडर मेल सिलेक्ट कर चुकी होती है। ये बात हल्क किंग नोटिस कर लेता है, इसलिए अब निकी वहां नहीं जा सकती है। उसे लगता है कि पग उसकी मदद कर सकता है। वहीं जेन एमिल ब्लॉन्स्के के फार्म हाउस पर चली जाती है ताकि उसे मेंटल पीस मिल सके। इसके बाद निकी पग के साथ बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो अंदर नहीं जा सकती, इसलिए वो पग को फोन पे गाइड करने वाली होती है और उसे अंदर भेज देती है ताकि वो पार्टी में मौजूद लोगों की जन्म कुंडली निकाल कर ला सके। हालांकि पग थोड़ा सा डर रहा होता है, पर उसे भी पता था कि इससे जेन की लाइफ जुड़ी हुई है, इसलिए वो अंदर चला जाता है। अंदर उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही होती है। यहाँ मौजूद लोग शी-हल्क की लड़की होने से नाराज होते हैं। उन्हें लगता है कि जब उनके पास हल्क है तो उन्हें शी-हल्क की भैया क्या जरूरत है। तभी टोड पग को नोटिस करता है। दोनों एक दूसरे को यहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। टोड इस ग्रुप में पहले से ही शामिल होता है, इसलिए वो पग को वेलकम करता है और बाकी के लोगों से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो हल्क और शी-हल्क को कंपेयर करने लगते हैं कि कैसे हल्क हर चीज में नंबर 1 है, उसका मुकाबला शी-हल्क कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद पग अपने मतलब की बात निकलवाने के लिए टोड के पास जाता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाता चलता है। फिर ये जाना जाता है कि वो इस ग्रुप में कैसे जुड़ा था। इस पे टोड कहता है कि उसने ही इंटेलिजिका साइट बनाई है, यानी कि वो ही इसका रियल ऑनर है, वो ही हल्क किंग है। इसी वक्त नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से निकी का कॉल कट हो जाता है। वो परेशान हो जाती है कि पता नहीं कैसे अब पग आगे की बात को संभालेगा। इसके बाद टोड स्टेज पर चढ़कर शी-हल्क के खिलाफ हेट स्पीच देने लगता है। इसी वक्त जेन नोटिस करती है कि जब से वो यहाँ आई है वो एमिल ब्लॉन्स्के से नहीं मिली है, इसलिए वो वहां मौजूद एक आदमी से पूछती है तो उसे पता चलता है कि एमिल बेसमेंट में एक जरूरी मीटिंग में है। तभी एमिल ब्लॉन्स्के को दिखाया जाता है, जो कि अबोमिनेशन बनकर टोड के इवेंट में एज अ गेस्ट आता है। दरअसल टोड ने एमिल को सारी बात बताई नहीं होती कि वो शी-हल्क के खिलाफ काम कर रहा है। एमिल गलतफहमी का शिकार हुआ होता है। तभी जेन एमिल को ढूंढती हुई यहाँ आ जाती है। वो एमिल को अबोमिनेशन के रूप में देखकर हैरान रह जाती है और उससे बात करती है कि उसकी बेल इसी शर्त पर ग्रांट हुई थी कि वो दोबारा अबोमिनेशन नहीं बनेगा। इस पर एमिल जेन को बताता है कि वो बस पैसों के लिए सेमिनार करता है और कुछ नहीं। तभी यहाँ निकी आ जाती है और वो जेन को बता देती है कि टोड ही हल्क किंग है।
वही जेन के खिलाफ साजिश को अंजाम दे रहा था। अब टोड भी सारी बातें कबूल कर लेता है कि कैसे उसने जोश को हायर कर शी-हल्क का खून चोरी करवाया और उसका सेक्स टेप भी बनवाया। इसके बाद टोड शी-हल्क के ब्लड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर हल्क बन जाता है। इसी वक्त यहाँ टिटेनिया आ जाती है तो टोड अब जेन को छोड़कर टिटेनिया के पीछे पड़ जाता है। वहीं अबोमिनेशन जेन को इनकी फाइट से बचाता है। तभी यहाँ ब्रूस यानी कि रियल हल्क आ जाता है और वो ये सब देखकर अबोमिनेशन को गलत समझता है कि वो जेन को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए वो अबोमिनेशन पर टूट पड़ता है। चारों तरफ लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। जेन को समझ में नहीं आता कि यहाँ आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। वो इरिटेट हो जाती है और अपने इनहाइबिटर को उतार कर शी-हल्क बन जाती है और शी-हल्क मार्वल स्टूडियो जाती है। यहाँ शी-हल्क के मेकर्स मौजूद होते हैं। वो उनसे बात करती है और अपने क्लाइमैक्स के बारे में चीजें डिस्कस करती है और उसकी एंडिंग की स्टोरी इतनी खराब नहीं हो सकती। आखिर ऐसी घटिया एंडिंग बना कौन रहा है। तब उसे केविन के बारे में बताते हैं कि वो ही सारे आइडिया फाइनलाइज करता है। इसलिए शी-हल्क केविन से मिलने जाती है। हालांकि उसे रोकने की काफी कोशिश की जाती है पर वो नाकामयाब रहते हैं। कुछ देर बाद शी-हल्क केविन के रूम में पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि केविन कोई इंसान नहीं बल्कि एक जायंट एआई ब्रेन है। जेन केविन से भी अपनी शिकायत करती है और वो उसकी परेशानी समझकर क्लाइमैक्स को चेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कुछ ऐसे करता है कि टोड के हाथ में शी-हल्क का ब्लड नहीं लगा होता, इसीलिए वो हल्क नहीं बनता। साथ ही वहां टिटेनिया भी नहीं आती और ना ही ब्रूस आता है। इसके बाद जेन अपनी स्टोरी में वापस चली जाती है। वो टोड पे केस कर देती है कि इंटेलिजेंका जैसी इलीगल साइट इसने बनाई है और जेन की प्राइवेसी ब्रांच करने का इल्जाम लगाया जाता है। इसी वक्त यहाँ डेयरडेविल जेन की हेल्प करने के लिए आ जाता है। भले ही वो थोड़ा लेट हो गया पर उसकी एंट्री जेन को पसंद आती है। फिर वो ईमेल से एक एग्रीमेंट साइन करवाती है। इस एग्रीमेंट को तोड़कर अगर ईमेल फिर से किसी भी रीजन से अबोमिनेशन बनेगा तो उसे 10 साल की जेल की सजा होगी। इसके बाद जेन डेयरडेविल यानी कि मैथ्यू मोडक को अपनी फैमिली लंच पर ले जाती है और अपनी पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती है। जेन के डैड को लगता है कि जरूर जेन और मैथ्यू का फ्यूचर में कुछ हो सकता है, इसलिए वो उसकी कमाई वगैरह से रिलेटेड सवाल करने लगती हैं। इसके बाद जेन अपनी लॉयर वाली लाइफ में वापस लौट आती है। यहाँ शी-हल्क के ऊपर से सारे इल्जाम हटा दिए गए हैं और सभी को पता चल जाता है कि शी-हल्क ही इस कहानी में विलन नहीं बल्कि विक्टिम है। और इसी के साथ शी-हल्क सीजन 1 भी खत्म हो जाता है। गाइस, हमने इस सीजन के सभी एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं। उन वीडियोस को आप जरूर देखिए, आपको ये सीजन बहुत ज्यादा पसंद आएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में ब्रूस यानी कि हल्क जो काफी वक्त से साकार पे गया होता है वह वापिस आ जाता है। वो अपने साथ साकार से अपने सन सकार को लाया होता है। वह अपनी फैमिली को सकार से मिलवाता है जिससे सभी शौक हो